महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हो गया। बिल के समर्थन में 454 वोट पड़े, जबकि बिल के विरोध में मात्र 2 वोट पड़े। बिल पास होने के पहले लोकसभा में जबरदस्त बहस हुई और बहस के केंद्र में रहा आरक्षण में और खासकर ओबीसी और एबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की बात हो रही थी। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। अगर ये बिल आपने महिला आरक्षण बिल लाया, इसमें भी अति पिछड़ों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, उनके भी आरक्षण का प्रावधान महिलाओं को होना चाहिए। जो ओबीसी का राग आलपते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, आपकी पार्टियों ने कभी ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाया। 20 सितंबर 2023 की तारीख और दिन बुधवार देश की आधी आबादी के लिए ऐतिहासिक दिन साबित हुआ है। लोकसभा में 2/3 बहुमत से महिला आरक्षण बिल पास हो गया। संख्या के बहुमत द्वारा सभा के उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 2/3 से ज्यादा बहुमत से पास तो हो गया, लेकिन उसके पहले पूरे दिन करीब 7 घंटे तक हुई बहस के केंद्र में रहा महिला आरक्षण में ओबीसी और ईबीसी की महिलाओं को आरक्षण देने का मुद्दा। कांग्रेस से लेकर जेडीयू तक, सपा से लेकर बसपा तक सबने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया, लेकिन ये कहते हुए कि महिला आरक्षण का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब इस महिला आरक्षण में अलग से ओबीसी और ईबीसी समेत SC/ST समुदाय की महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान होगा। विपक्षी दलों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। ये आप बदलिए, ये जो लिस्ट है, ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं। 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। बार बार विपक्ष की तरफ से ओबीसी का मुद्दा भुनाए जाने की कोशिश का करारा जवाब दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को आईना दिखाते हुए बताया कि बीजेपी देश की इकलौती पार्टी है जिसने किसी पिछड़े वर्ग के लीडर को देश का प्रधानमंत्री बनाया। यही नहीं, आज की तारीख में भी बीजेपी के करीब 29% सांसद ओबीसी कोटे के हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। जो ओबीसी का राग आलपते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, आपकी पार्टियों ने कभी ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाया। जैसा कि पहले से लग रहा था कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल आसानी से पास हो जाएगा, अब देखना यह होगा कि महिला आरक्षण की बात पर ओबीसी राग अलापने वाली विपक्षी पार्टियों का राज्यसभा में क्या स्टैंड होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब ये जान लीजिए कि महिला आरक्षण बिल पर हो रही बहस के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या क्या बड़ी बातें कही। उन्होंने जो बड़ी बातें कही हैं वो पूरी तरीके से हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये युग बदलने वाला विधेयक है। जो पहली बात उन्होंने, जो सबसे बड़ी बात सदन में कही। इसके बाद उन्होंने कहा कि बिल के लिए पीएम मोदी का आभार। तीसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि महिला सशक्तिकरण राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, मान्यता का सवाल है हमारे लिए। फिर कहते हैं कि 2024 के तुरंत बाद जनगणना होगी, जिस पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। और जब बात ओबीसी से आई, ओबीसी के बारे में हुई, तो उन्होंने कहा कि 85 सांसद ओबीसी से हैं और 27% विधायक ओबीसी से हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि बीजेपी ने ओबीसी प्रधानमंत्री दिया। फिर सवाल भी ये पूछ दिया कि 4 बार बिल पास क्यों नहीं किया। अमित शाह ने सरकार के काम भी गिनाए। अमित शाह ने बताया कि मोदी सरकार में बेटियों का ड्रॉप आउट रेट कम हुआ, 3 करोड़ महिलाओं को घर मिला, पीएम जनधन योजना की शुरुआत हुई, 12 करोड़ परिवारों को नल का जल मिला, 10 करोड़ घरों को मुफ्त में एलपीजी मिली और 26 हफ्ते का मातृत्व अवकाश भी दिया गया।
अब ये जान लीजिए कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन तो किया, लेकिन क्या क्या मांग थी। पंचायती राज में अधिकार मिले, ये पहली मांग थी कि पंचायती राज में अधिकार मिले, ओबीसी आरक्षण में अधिकार मिले। तो राहुल गांधी ने जो मांग की वो हम बता रहे हैं। पंचायती राज में अधिकार की बात उन्होंने कही, इसके बाद ओबीसी आरक्षण में अधिकार मिलने की बात कही, लोगों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिले, अधिकारों की रक्षा हो, इस बात का सवाल उन्होंने उठाया। महिला आरक्षण बिल अधूरा है, ये बातें राहुल गांधी ने कही। उन्होंने कहा कि परिसीमन का इंतजार क्यों हो रहा है। राहुल गांधी ने मांग इसके की जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो जेडीयू ने भी बिल का समर्थन किया। जेडीयू नेता बार बार ये बता रहे हैं कि वो महिला सशक्तिकरण के हिमायती हैं, लेकिन जब लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर बहस हो रही थी तो ललन सिंह ने क्या कहा वो भी जान लीजिए। उन्होंने कहा कि यह बिल 2024 का चुनावी जुमला है। उन्होंने कहा कि ये महिलाओं को छलना चाहते हैं, ठगना चाहते हैं। तीसरी बात उन्होंने कही कि मोदी सरकार की मंशा ठीक नहीं है। फिर वो कहते हैं कि बिहार सरकार से सीखे मोदी सरकार कि महिलाओं के लिए क्या क्या किया। फिर कहते हैं कि सरकार को सिर्फ अपनी कुर्सी से ही मतलब है। और आखिरी बात कि देश की मांग है जाति आधारित जनगणना। तो महिला आरक्षण में मोदी बहसिक को जरा समझिएगा। महिला आरक्षण बिल के इतिहास पर अगर नजर डालिए तो 27 साल से चर्चा में यह महिला आरक्षण बिल रहा। पहली बार 1974 में महिलाओं की स्थिति का आकलन करने वाली समिति ने इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन 1996 में एचडी देवेगौड़ा की सरकार में कानून बनाने की बात हुई। संयुक्त मोर्चा की सरकार ने कानून बनाने की बात कही। देवेगौड़ा ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने का ऐलान किया था। अब 1996 की तरफ आइए, जब बिल लोकसभा में पेश किया गया और बिल के पेश होने से पहले ही देवेगौड़ा सरकार चली गई। अब अटल सरकार में आए और इसे वापस कराने की कोशिश हुई। अब देखिए 1998, 2002, 2003 में लोकसभा में बिल पेश किया गया। बहुमत नहीं होने के कारण यह बिल अटक गया। सोनिया गांधी की पहल पर कांग्रेस ने कानून बनाने की कोशिश की। मनमोहन सरकार ने 2010 में राज्यसभा में बिल पास भी करवा लिया, लेकिन लालू प्रसाद की आरजेडी और मुलायम सिंह की सपा ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अड़ गए। आखिरकार लोकसभा में बहुमत नहीं होने की वजह से यह बिल फंस गया। बीजेपी के घोषणा पत्र में महिला आरक्षण का वादा रहा है। संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने का वादा है। 2014 में बीजेपी ने इसे अपने मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र में शामिल किया। बीजेपी सरकार ने इस मुद्दे को उस वक्त हाथों हाथ लिया। मोदी सरकार में भी इसे लागू करने की मांग उठी। बहुमत की कमी के कारण बीजेपी कानून नहीं बना सकी। 2019 में महिला आरक्षण बिल बीजेपी के घोषणा पत्र में था और इस बार मोदी सरकार की स्थिति पहले से मजबूत थी और यह मोदी का करिश्मा है कि विरोध करने वालों ने भी समर्थन में वोट किया। यानी यह कहा जा सकता है कि मोदी सरकार महिला आरक्षण का श्रेय क्यों न ले। आगे बढ़ते हैं। महिला आरक्षण के मुद्दे पर सियासी घमासान छिड़ा है। सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, बयानबाजी चल रही है, श्रेय लेने की होड़ मची है और सियासत गर्म है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नैतिक साहस दिखाया, हमारी पार्टी ने यह नैतिक साहस दिखाया। आज हम बिल लेकर आए हैं कि इनके पेट में दर्द हो रहा है। महिला आरक्षण बिल पर यह जवाब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में दिया। सोनिया गांधी ने कहा, महिला आरक्षण बिल को सबसे पहले कांग्रेस ने ही पारित कराया और वे बिल के समर्थन में खड़ी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, हमें महिलाओं की चिंता है। बीजेपी ने बिल क्या लाया, विपक्ष परेशान हो गया। क्या महिलाओं की चिंता सिर्फ महिलाएं ही करेगी, पुरुष नहीं कर सकते हैं? किस प्रकार के समाज की आप रचना चाहते हैं भाई? महिलाओं की चिंता, महिलाओं का हित, महिलाओं से आगे बढ़कर भाइयों ने सोचना चाहिए। यही इस देश की परंपरा है। महिलाओं के बारे में सोचने का अधिकार सभी को है।
जबकि मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए लोकसभा में जेडीयू सांसद राजीव रंजन सिंह ने कहा, ये लोग नारी शक्ति वंदन की बात करते हैं, असल में आप अपना बंधन करते हैं। बीजेपी की मंशा ठीक नहीं है, ऐसा ललन सिंह ने कहा। इस सशक्तिकरण के हम पक्षधर हैं और बिहार में नारी सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है वो इस देश में एक उदाहरण है। हमारा नियत नारी को सशक्त करना है, हमारा नियत उसका लाभ लेना नहीं है, सिर्फ सशक्तिकरण की बात करना नहीं है। ये कह रहे हैं, कल इन्होंने कहा कि आंकड़े नहीं थे इसलिए, अरे तो 2019 में आपको आंकड़ा था, 2014 में आपको आंकड़ा था, तो कहां आपने लाया बिल? अभी जब 6 महीना चुनाव बचा है तो स्पेशल सेशन बुला के ये इवेंट मैनेजर के तरह अपने को एक्ट करो।